Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, निदाय गौर प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 20। तां वीक्ष्य कंसा प्रभया चितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितोऽयं पुर्ये मीदृशी। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया चितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितोऽयं पुर्ये मीदृशी।
तां वीक्ष्य कंसा प्रभयाजितान्तरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितोऽयं कुर्ये ममीदृशी। माता जी तामेक्ष्य कंसा प्रभयाजितान्तरा शब्दाद अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ताम उस देवकी को वीक्ष्य देखकर कंस उसके भाई कंस ने प्रभया उसके सौंदर्य और प्रभाव के बढ़ने से अजित अंतराम अजित या भगवान विष्णु को अपने भीतर रखने के कारण विरोचयन्तीं प्रकाशित करती हुई भवनम घर के समूचे वातावरण को शुचिस्मिता हंसती हुई तथा तेजस्वी आह अपने आप कहा ऐशा यह परम पुरुष मैं मेरा प्राणहरा मेरी जान लेने वाले हरि भगवान विष्णु ने गुहा देवकी के गर्भ में ध्रुवम निश्चित रूप से श्रितः शरण ली है यत् क्योंकि ना नहीं थी पुरा पहले इयं देवकी ईदृशी इस तरह गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहाँ के सारे वातावरण को वह आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने अब मेरा वध कर देंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। प्लीज़ दोहराइए। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहाँ के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न
शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य, श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4:7 में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियाँ हो रही हैं। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता केवल शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या आश्रय ले रखा है। इसलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहाँ तक कहा है कि कृष्णा भावनित आंदोलन महामारी की तरफ फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। निस्संदेह कृष्णा भावनित आंदोलन में ऐसी शक्ति है। जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा, चैतन्य चरितामृत आदि 17:22, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्णा भावनित आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत हैं। किंतु जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कंस के द्वारा मारे नहीं जा सकते, इसी तरह यह आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों को के रोके नहीं रुक सकता। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि हम आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करते हुए दृढ़तापूर्वक कृष्णा भावना भावित बने रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। हरि बोल। कल के इतने सुंदर उत्सव के लिए, और आप सबने बहुत मेहनत की। आज सुबह आपने रेस्ट किया होगा कितने बजे? मंगल आरती के बाद रेस्ट किया? कितने बजे विश्राम किया? 3-4 बजे, 2 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी इतनी समर्पित सेवाओं से निश्चित रूप से राधा माधव बहुत प्रसन्न होंगे, और ये जन्माष्टमी को मनाने का सही तरीका है। तो एक बार आप सबके लिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम प्रेम बहू के नेतृत्व में पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और जैसे नाम प्रेम बहू बोल रहे थे, 2017 में ये सेंटर खुला था। तो 6 वर्ष में इतना बड़ा समारोह हो गया, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो निश्चित रूप से हैं 4 वर्ष में, 2019 में 19 में हाँ, पहले घर में करते 2019 में, 4 साल में। हाँ देखिए, उसमें 2 साल तो कोरोना में ही निकल गए। जैसे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, ये कृष्णा भावनित आंदोलन आग की तरह फैलेगा। तो पूरे हिसार में आग लगा दी इन्होंने। तो और ये आग अभी और बढ़नी चाहिए ना, आसपास के जितने गांव हैं। तो बहुत ही सुंदर। और जन्माष्टमी का उत्सव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इष्ट परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान का खूब गुणगान करें कि भगवान क्यों अवतरित हुए। लोगों को पता नहीं है, लोग अक्सर जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आप देखिए, कल जब हमारा उत्सव हो रहा था उसके सामने ही एक मेला लगा हुआ था। तो लोग मेले में क्यों जाते हैं? अपने एंटरटेनमेंट के लिए। झूले झूलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, खेल खेलेंगे, अपने मनोरंजन के लिए लोग समझते हैं। पूरा संसार, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, अपना मनोरंजन करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, कि मैं सुखी रहूं, इस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे शरीर को आराम मिले, मेरा मन खुश रहे, इसी को जो लोग जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, इस शरीर और मन के अंदर एक और व्यक्ति है जो कि वास्तव में मैं हूँ, उसको खुश करना है, जो कोई नहीं जानता। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को हम लोग इतने उत्साह से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ताकि हम लोगों को भगवान का गुणगान सुना सकें, बता सकें भगवान ने क्यों अवतार लिया। जन कर्म च में दिव्यम, भगवान का अवतरित होना, भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हम क्यों आए हैं, भगवान को आने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। भगवान को इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी। ये संसार तो एक कचड़े के डब्बे की तरह है। कचड़े के डब्बे को बाहर रखते हैं, इसलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति है, सेपरेटेड, भिन्ना शक्ति, भगवान से बिल्कुल अलग है। भगवान का जो स्वभाव है उससे बिल्कुल उल्टे स्वभाव का ये जगत है। तो भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी भगवान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मेरे लिए आ रहे हैं, ये समझना है। ये भगवान के जन्म कर्म को तत्व से जानना है कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो सब कारणों के कारण है। मता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान से ऊपर बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम के आमुख में श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि परम सत्य और भगवान में क्या अंतर है। क्या अंतर है? परम सत्य और भगवान में क्या अंतर है, बताइए। कोई अंतर नहीं। कुछ तो अंतर होगा। 2 शब्द हैं, परम सत्य और भगवान, दोनों में क्या अंतर? परम सत्य हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ भगवान। यस, भगवान तो भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भी है वो भगवान है। राम भी हैं, नरसिंह भी हैं, वराह भी हैं, भगवान हैं। लेकिन जो सब कारणों के कारण हैं वो परम सत्य है, वो कृष्ण है ना। तो इसलिए टॉप मोस्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, गॉड रिलेशन क्या है? परम सत्य। वो स्वयं मता परतरम न अन्य किंचित अस्ति, वो स्वयं अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही मेरे लिए, है ना, मुझे अपने घर वापस बुलाने के लिए। आ जाओ बच्चे, यहाँ सुख नहीं मिलेगा,
यहाँ केवल क्लेश ही क्लेश है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। आओ मेरे धाम में आओ, मेरे साथ नाचोगे, गाओगे, खेलोगे, कूदोगे, तभी खुश रह पाओगे। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जन्माष्टमी का दिन हमने खूब उत्साह से सेवा करनी है, और हमने इतने धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाया क्योंकि हम अपना सर्वोत्तम से सर्वोत्तम प्रयास देना चाहते हैं भगवान के गुणगान के लिए। आज के संसार में हम अपना भी जन्मदिन मनाते हैं, हम सोचते हैं बड़ी बड़ी पार्टी होनी चाहिए जन्मदिन की, बहुत बढ़िया बर्थडे पार्टी होनी चाहिए। वास्तव में जब हमारा जन्मदिन आए तो वो शोक का दिन है। भक्तों का जन्म फिर भी चलो ठीक है, जो लोग भक्ति में लग गए हैं उनका जन्मदिन फिर भी मना सकते हैं। क्यों? जैसे जैसे साल कटता जा रहा है वो भगवत धाम के निकट जाते जा रहे हैं, है ना। एक साल निकट गया, कल गया, हम भगवत धाम के और निकट हो गए, और भगवत धाम के निकट हो गए। संसार छोटा जाएगा, भगवत धाम के निकट जाते जा रहे हैं। तो भक्तों का जन्मदिन मनाना चाहिए। भक्तों के जन्मदिन में मिक्स फीलिंग होनी चाहिए। अब आपका संग हमारा से कम होने वाला है और भगवत धाम हम जाने वाले हैं, जल्दी जाने वाले हैं। और जो आम व्यक्ति है, जो भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ, मनुष्य जीवन पा के जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा, उसको जन्मदिन के दिन खूब शोक मनाना चाहिए। आज का दिन था, माँ के गर्भ से बाहर निकला था और इतने साल मैंने व्यर्थ गवा दिए। केक काटते हैं ना, इतने साल मैंने काट दिए 25 साल कट गए, 50 साल कट गए, कुछ नहीं हुआ, कोई हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। मोमबत्ती बुझाते हैं, 25 मोमबत्ती बुझ गई कुछ नहीं हुआ। सोचना चाहिए वास्तव में। और हम भी अगर सही ढंग से भक्ति में नहीं जुड़े हैं, हमें भी सोचना चाहिए। इतना जन्म गवा दिए, ये जन्म भी हमने गवा दिया, पूरा इतने आयु गवा दी, अभी तक हमने कृष्ण से प्रेम विकसित करने का प्रयास नहीं किया। तो जो कृष्ण का जन्म है, बहुत उत्साह से मनाना उनके गुणगान के लिए, ये मुख्य उद्देश्य है। हम इतना बड़ा फेस्टिवल करते हैं, कोई पूछ सकता है इतना ताम झाम प्रभु जी, इतनी थकावट हो गई, परेशानी हो गई, आपस में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सेवा में इतनी समस्याएं आ गई, सरल रहना चाहिए ना प्रभु जी। वो बड़ा अच्छा लगता था, छोटा सा एक झूला है उसी को झुला रहे हैं, मीठे मीठे गाने गा रहे हैं और बस मना रहे हैं आपस में छोटे से, उसमें बहुत अच्छा लगता था, चेतना अच्छी रहती थी। नहीं, विचार आता है ना कई बार कई बार लगता है जन्माष्टमी को अवसर बहुत बड़ी सिरदर्दी है, कौन इतना मैनेजमेंट करेगा, वो ज़्यादा अच्छा था, आराम से मनाते थे। क्या कहना है आप लोगों का, उसमें चेतना ज़्यादा अच्छी रहती थी। अब इतनी भाग दौड़, यहाँ से परमिशन, वहाँ से परमिशन, ये करो वो करो, फिर आपस में बहसबाजी हो जाती है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, कुछ ना कोई नाराज़ हो जाता है। क्या ज़रूरत है इतने ताम झाम की। हाँ, बाकी लोगों तक संदेश नहीं पहुँचेगा। धन्यवाद। कृष्ण कुमार ने स्वयं जन्म उत्तर दिया। कृष्ण कुमार प्रभु, यस। हमारा उद्देश्य भगवान का गुणगान इतने बड़े तरीके से करना चाहिए, इतने महान तरीके से करना चाहिए कि जो भी लोग इस उत्सव में भाग लें उनका शुद्धिकरण हो जाए। बहुत से लोग जन्माष्टमी के उत्सव से ही जुड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि मैं जन्माष्टमी में आया था, 7 डे सेशन के लिए रजिस्टर हुआ, DOS के लिए रजिस्टर हुआ, तब से उनकी भक्ति शुरू होती है। मेरा भी जो भक्ति में मैं जब आया, पहले आ गया था वृंदावन में प्रभुपाद सेलेंडल फंक्शन में, लेकिन ईस्ट ऑफ कैलाश में 97 में पहली बारी जन्माष्टमी में गए तो ऐसी जन्माष्टमी कहीं नहीं देखी थी कि लोग इतने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर का बूथ है। तो बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन पड़ा। एक ऐसा मंदिर है जहाँ की अतिथियों का सत्कार किया जाता है। बाकी मंदिरों में पुलिस लाठी चलाती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। तो एक इम्प्रेशन पड़ता है, वहीं से हमारी भक्ति शुरू होती है। तो इसीलिए इतना बड़ा अरेंजमेंट करने की आवश्यकता रहती है। उसमें क्योंकि हम संसार में हैं, हमारे कुछ आपस में मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती है सेवा के दौरान, उसको नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। क्योंकि मुख्य प्रयास क्या है, भगवान का गुणगान करना। तो इतना बड़ा उत्सव है, परम पुरुषोत्तम भगवान अवतरित हुए तो उनका गुणगान बड़े ढंग से ही होना चाहिए, सर्वोत्तम तरीके से। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब देवकी के गर्भ में कृष्ण आ गए, ताम वीक्ष्य कंसा प्रभया जितांतराम, तो कंस ने उनको देखा, उसके सौंदर्य और प्रभाव बढ़ गया। क्यों? अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, वो देवकी के गर्भ में है ना। तो बहुत सही शब्द सुखदेव गोस्वामी ने यूज़ किया है, अजीत।
कंस को लगा ये अजीत है, इसको मैं जीत नहीं सकता। दूसरा शब्द भी बोल रहे हैं, विरोचयंती भवनम शुचिसिताम। पूरा का पूरा अब जो जेल खाना है बड़ा अशुभ स्थान है। आप में से कोई कभी जेल में गया? कोई नहीं जाना पड़ा प्रचार के लिए गए कभी जेल में? हाँ गए होंगे ना। वो तो बाहर आ जाते होंगे ग्राउंड में, कभी अंदर जाके देखा है जेल खाने में? बहुत अशुभ स्थान है। अब तो फिर भी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर दिए हैं। पहले एक ही कारागार में साथ में उसके अंदर ही टॉयलेट होता था और बदबू आ रही होती थी, मक्खियाँ मच्छर गंदगी के अंदर लोग रहते थे और बहुत ही मतलब कि लाइट पूरी नहीं है, मायूसी का वातावरण। और कंस ने देवकी और वसुदेव को रखा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ रखा होगा, बहुत मायूसी भरा वातावरण था। लेकिन वो मायूसी भरा वातावरण कैसे लग रहा है? विरोचयंती, प्रकाशित हो गया है ना। और देवकी कैसे लग रही है? शुचि स्मिताम, है ना, मुस्कुरा रही है। कोई जेल में मुस्कुरा सकता है? और देवकी के ने क्या देवकी को भुगतना पड़ा, 6 बच्चों को अपने सामने क्रूरता से मरते हुए देखा, है ना। कंस आता था छोटे से बच्चे को उठा के चट्टान पे मारता था। अब देखिए छोटा बच्चा कितना कोमल होता है, ऐसे फेंकता था जैसे नारियल फोड़ रहा हो, है ना। नारियल फोड़ने के बाद ऐसे करता था और बच्चे से खून निकलता था, देवकी और वसुदेव के ऊपर गिरता था, कंस के ऊपर भी गिरता था, वो हंसता था। कैसा लगता हो आप सोचिए, है ना। देवकी पहले बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखेगी, फिर डिलीवरी में इसको इतना पीड़ा होती होगी, फिर जैसे कंस को मालूम चलता था आता था, ठाक से तोड़ता था, चला जाता। ऐसे कितना सदमा, एक भी हम ऐसा दृश्य देख लें कितना सदमा लग जाएगा। 6 ऐसे दृश्य देखिए कितना सदमा लगा होगा। और वही देवकी अब मुस्कुरा रही है। कंस के लिए कितनी हैरानी की बात होगी कि अब ये मुस्कुरा रही है। आहेश में प्राण हरो हरि गुहा, अपने आप से उसने कहा, अपने आप में ही बोल रहा है कि अब ये प्राण हरने वाले हरि, दूसरा शब्द भगवान के लिए आया हरि। एक शब्द आया है अजीत, जिनको कोई हरा नहीं सकता, दूसरा शब्द आया हरि, ये मेरे प्राण हर लेंगे, है ना। पूरा विश्वास हो गया कंस को, ये तो अजीत हैं और ये क्या करेंगे? प्राण हरो हरि गुहाम। और क्या है? ऐसा कि गुहा छुपा हुए हैं, ये मैं इनसे युद्ध भी नहीं कर सकता, देवकी के गर्भ में छुपे हुए हैं। फिर ध्रुवम शितोयन पुरियेम ईदृशी, निश्चित रूप से इन्होंने शरण ले ली है, क्योंकि इससे पहले देवकी ऐसे नहीं थी। पूरे गर्भावस्था के समय देवकी बहुत चिंतित रहती थी कि अभी मैं शिशु को जन्म देंगी, कंस वैसे ही उसके साथ अत्याचार करेगा। लेकिन अब देवकी के अंदर एक अलग से विश्वास दिख रहा था और देवकी बहुत प्रकाश में लग रही थी और बहुत मुस्कुरा रही थी। तो ये कंस के अंदर चल रहा है। देखेंगे इसके आगे कंस सोचेगा अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी मार दूं इसको, अभी ख़त्म कर देता हूँ। देवकी नहीं बचेगी तो 8वीं संतान है। पहले वसुदेव ने इसलिए रोका था मुझे विवाह के समय कि हर संतान को दे दूंगा, अब तो पक्का है वो संतान आ गई है, तो अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। देवकी नहीं बचेगी, वो गर्भ नहीं बचेगा। लेकिन सोचने लगा, ठीक है क्या, एक स्त्री का, वो भी बहन का, वो भी गर्भवती अवस्था में वध करना ठीक है क्या? बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाएगा, है ना। और क्रूर मेरे अगर इतना बदनाम हो जाऊंगा और मैं इतना क्रूर व्यक्ति जीवित भी रहा तो मरे हुए के समान हूँ। तो देखिए कंस के हृदय में भी परिवर्तन हो रहा है। कंस की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, वो चाहता तो देवकी का वध वहीं कर देता ना, लेकिन बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत ही खराब हो जाएगा। एक स्त्री का गर्भवती और मेरी बहन जेल के अंदर निसहाय अवस्था में मारना नहीं। तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कंस जैसे होगा। ये कृष्णा भावनामृत आंदोलन की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसी ढंग से कृष्ण ने कृष्णा भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म लिया है। बहुत ही कॉन्फिडेंट चाहिए प्रभुपाद कोई बात लिखने के लिए कि जो कृष्ण हैं उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? इस्कॉन में जन्म लिया है। हरि बोल, ये बहुत विशेष बात है। ये प्रभुपाद का अपना साक्षात्कार है और बोल रहे हैं कोई भी इस आंदोलन को रोक नहीं सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। कंस जो मर्जी कर ले, संसार में बहुत से ऐसे कंस घूम रहे हैं जो हमारे आंदोलन से द्वेष करेंगे, परेशानियां करेंगे,
लेकिन कोई इसको रोक नहीं सकता। ये आंदोलन अग्नि की तरह फैलेगा ही फैलेगा। तो इसीलिए बट हमें क्या करना है, हमें इस आंदोलन की रक्षा करनी है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करते हुए दृढ़तापूर्वक कृष्णा भावना भावित बने रहें। तो इस्कॉन संस्था को खतरा बाहर से नहीं है, खतरा कहाँ से है, अंदर से ही है। अगर हम सब लोग आपस में सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करते रहेंगे, तो इस आंदोलन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। और ये आंदोलन बना है लोगों के हृदय में परिवर्तन लाने के लिए। ये हिसार में सेंटर खुला है लोगों के हृदय में परिवर्तन लाने के लिए। हमारे जितने भी मंदिर हैं, मंदिर का अर्थ क्या है कि लोग यहाँ आए, उनका मन बदले। हम सबका मन भी ऐसे ही बदला जब हम भक्तों के संपर्क में आए। इसी ढंग से ये जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं कि कोई भी इस उत्सव में भाग लेगा, इस्कॉन के संपर्क में आएगा। जैसे कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आया क्योंकि उसने देवकी के गर्भ में कृष्ण को देख लिया, इसी ढंग से इस्कॉन के गर्भ में कृष्ण ने जन्म लिया है। कोई भी इस्कॉन के संपर्क में आएगा, उसके हृदय में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हम सबके हृदय में भी ऐसे परिवर्तन हुआ क्योंकि हम कैसे आए, इस्कॉन मूवमेंट के संपर्क में आए, परिवर्तन हुआ। तो इस आंदोलन में और विशेषकर अब फेस्टिवल में, अभी तो आपके जन्माष्टमी पार्ट 1 हुआ है ना। अब में से जो लोग हैं चंडीगढ़ से आए हैं, अभी जन्माष्टमी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चलेगा, है ना। 8 जन्माष्टमी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। भगवान 8वीं संतान थी तो आप तो 8 बारी जन्माष्टमी मनाएंगे, तो अच्छा आपका पूरा तन मन प्राण सब भगवान की सेवा में लगेंगे। तो घबराना नहीं है, ये शुरुआत है, तो इसमें उत्साह से लगे रहना है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद में, उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम भगवान की सेवा में क्यों लगें ना। भगवान की सेवा करने से क्या क्या हमें लाभ होंगे। तो आप मेरे पीछे वो श्लोक बोल सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल वर्स। 11, 7, 18 याद करना भी आसान है। 11 + 7 + 18, 11, 7, 18 है ना। तो इसमें उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो हैं परफेक्ट मास्टर है। पीछे बोलिए, तस्माद् भवन्तम् अनवद्यम् अनंतपारम सर्वज्ञमीश्वरम् अकुंठ विकुंठ धीष्ण्यम् निर्वण्णधीरम् अहं हूँ हे वृजनाधितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। तो बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। बोले तस्मात् भवन्तम् अनवद्यम् अनंत पारम। अब मैं आपकी क्या कर रहे हैं, लास्ट में शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में आता हूँ। क्यों आपकी शरण में आ रहा हूँ बता रहे हैं। निर्वणधि हूँ मैं, अहम में ब्रजना अभितप्तो, मैं बिल्कुल इस भौतिक जगत से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। एग्जॉस्ट क्या बोलेंगे, थक गया हूँ, है ना। गिव अप कर दिया इस संसार को। इस संसार के 3 तापों से परेशान होकर, संसार के क्लेशों से परेशान होकर अब मैं थक चुका हूँ। आध्यात्मिक जगत में भगवान की शरण तीव्रता से लेने के लिए भौतिक जगत में थकना बहुत जरूरी है। अगर भौतिक जगत में हम थका हुआ महसूस नहीं कर रहे तो आध्यात्मिक जगत में थके हुए रहेंगे। भौतिक जगत में थका हुआ हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। श्रील प्रभुपाद एक सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा के बाद लेक्चर दे रहे थे, सारे हिप्पी सामने बैठे थे। प्रभुपाद ने बोला मनुष्य जीवन का उद्देश्य है फ्रस्ट्रेटेड होना। हिप्पी इतने खुश हुए कि पहली बार कोई व्यक्ति हमें पहचाना है।
भौतिक जगत से फ्रस्ट्रेट होना अति आवश्यक है। भौतिक जगत में आशावान बने रहे तो आध्यात्मिक जगत में प्रगति बड़ा मुश्किल है। तो उद्धव जी बोल रहे हैं मैं भौतिक जगत से परेशान हो चुका हूँ, एकदम अब कोई आशा नहीं रही मुझे, निर्विन्न थी, मैं इसको गिव अप कर चुका हूँ। क्यों? अभी ताप्ता, बिल्कुल यहाँ इतने क्लेश, छोटी छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े खत्म, अब इसमें से कोई आशा नहीं रही। इसलिए नारायणम नरसखम, हे नारायण, हे मनुष्यों के असली मित्र, भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। भगवान से कभी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे इतने साल इकट्ठे रहने के बाद भी छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। होती है नहीं होती? आपकी लाइफ में हुई है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ? है? कितनी एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, कितनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके भी बात नहीं सुलझती है। एक बार रिश्ता टूट गया तो बड़ी मुश्किल से बनता है। मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती हैं, लेकिन कृष्ण के साथ कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हमें एक गलत फहमियाँ है अपने बारे में, कृष्ण को नहीं है। कृष्ण हमेशा तैयार है। तो असली नर सखम, कृष्ण असली हमारे सखा हैं। नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में आता हूँ। तो बताते हैं आपकी शरण ले रहा हूँ। क्यों? आपके अंदर 5 विशेष गुण हैं जो इस संसार के किसी जीव में नहीं हो सकते। क्या विशेष गुण है? पहला है अनवद्यम। अनवद्यम का मतलब है आप परफेक्ट हैं, आप में कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ हाँ मैं इन प्रभु जी के साथ सेवा करना चाहूँगा, बड़ा अच्छे लगते हैं प्रभु जी, है ना। प्रभु जी के साथ सेवा करनी शुरू करते हैं तो लगता है अरे यार प्रभु जी भी ऐसे ही ये भी इतने महान नहीं है जितना मैंने सोचा था दूर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नज़दीक का हो तो थोड़े वो लगते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें दोष नज़र आ जाएंगे, त्रुटियाँ नज़र आ जाएंगी, क्योंकि हम सब दोषों से भरे हुए हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं त्रुटि रहित है, कृष्ण में कोई त्रुटि नहीं है। कृष्ण का एक नाम क्या है? अच्युत। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में प्रार्थना करते हुए नरसिंह भगवान को कहते हैं कि आपका और मेरा संबंध एक परफेक्ट मास्टर और परफेक्ट सर्वेंट का है। परफेक्ट सर्वेंट कौन होता है? यस हाँ, परफेक्ट सर्वेंट वो है जो भगवान की भक्ति व्यापार के लिए नहीं करते, कुछ चाहिए मुझसे, है ना। भगवान गीता कहते हैं 4 तरह के लोग आते हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, नहीं कोई नहीं, इसमें से कोई लेना देना नहीं, बस आपकी सेवा करनी है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, सेवा करनी है। और परफेक्ट मास्टर कौन है? हाँ, वो ये नहीं कि सेवक को कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है, ये दे रहा है कि मेरी प्रेस्टीज बनी रहे, ये मेरे अंडर ही रहे हमेशा, है ना। जैसे देवतागण हैं, जो भी उनके पास जाएगा उनको कुछ ना कुछ दे देंगे कि मेरे अंडर रहे, मेरी पूजा चलती रहे, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, नहीं। तो भगवान परफेक्ट मास्टर है, ये नहीं कि हम जो मांगेंगे तुरंत दे देंगे, जो हमारे लिए हितकारी है भगवान वो करेंगे, हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे। इसीलिए आप जैसा कोई परफेक्ट मास्टर नहीं मिला। जैसे कल हम बता रहे थे, भगवान ने कैसे कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा कंस की सेवा करती रही, कुबड़ी की कुबड़ी रही बेचारी, इतने सालों से वो चंदन लेके जाती थी कंस के पास, कुबड़ी रही। कंस ने परवाह भी नहीं की, तो कुबड़ी है, कुबड़ी ही रहेगी तो बस मेरे लिए चंदन लेती है। लेकिन जैसे उसने कृष्ण को, बलराम को चंदन लगाया, कृष्ण ने तुरंत उनको एक सुंदर स्त्री बना दिया। और फिर कुबड़ी के अंदर बहुत वो, कुब्जा के अंदर बहुत वो हुआ कि अब मैं कृष्ण के साथ भोग करूं। भगवान समझ गए, बोले अभी भी इसको शुद्ध करना है। फिर भगवान उसके पास गए और उसके पूरे हृदय को शुद्ध कर दिया। तो भगवान जो हैं परफेक्ट मास्टर हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, हमें अपने बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें सेवा का अवसर मिला है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हरि नाम में ले रहे हैं, अपने को बहुत सौभाग्यशाली बनना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम प्रेम पूर्वक उनको पुकारें। प्रेम पूर्वक पुकारने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो इसीलिए कृष्णा इज़ अ परफेक्ट मास्टर, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है। भगवान कोई मूढ़ी व्यक्ति नहीं है। इस संसार के जो स्वामी होते हैं मूढ़ी होते हैं। आपने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया, चल जो मर्जी ले जाओ, थोड़ी किसी बात में नाराज़ हो गए तो आपको दंड देना शुरू कर देंगे। नो, कृष्णा मीन्स ऑल गुड, कृष्णा इज ऑलवेज गुड। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, तो भगवान हमेशा कृपा करेंगे। तो पहला गुण था अनवद्यम। दूसरा गुण भगवान का है अनंत पारम। अनंत पारम का मतलब है कृष्ण जो हैं बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, समय और स्थान की परिधि से परे हैं। हमने यहाँ पे किसी स्वामी की सेवा की, कुछ समय बाद उनका देहांत ही हो गया, अगली जनरेशन वो है ही नहीं। कौन सी सेवा, कहाँ की सेवा, हम तो आपको जानते ही नहीं। ऐसा होता है कई बार, बड़े परेशान हो जाएंगे। जब रिवार्ड मिलना था, पुरस्कार मिलना था, तो प्रभु जी बचे ही नहीं, स्वामी जी रहे नहीं तो परेशानी है। और इस बात को लेके जो सेवक है वो भी चिंतित रहता है, मेरी आगे की सिक्योरिटी क्या होगी। जब तक आप हैं तो कुछ मिल रहा है, वो भी अपना सोचते हैं फिर। लेकिन भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, कोई फ्यूचर में इन सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमेशा हमें याद रखेंगे हमने सेवा की है। कौन कौन से उदाहरण हैं, किस युग में किसी भक्त ने कुछ इच्छा की, भगवान ने कई युगों के बाद उसकी इच्छा पूरी की। हाँ हैं, केवट, हाँ क्या था उनका, केवट ने नदी पार कराई तो भगवान ने कब याद किया। ओके, ये तो उसी जन्म की बात हो गई। हम तो बोले युगों युगों बाद भी। हाँ अब, हाँ वही केवट पहले क्षीर सागर में कछुआ थे, है ना। और भगवान के चरण की लालिमा को देखा, वो आकर्षित हुए थे। लक्ष्मी जी प्यार दबा रहे थे, कछुआ ऊपर है, पीछे वो कछुए भाग जाए यहाँ से। तो भगवान ने देखा, अच्छा लक्ष्मी जी प्यार दबाने, कछुए को नहीं आने दे रही पास में, कछुआ मेरे चरणों को छूना चाहता है, उसको केवट बना दिया। और इस बारी जब भगवान राम को नाव में बिठाया, सीता मैया को दिखा दिखा के पैरों की धूल ले रहा था, अब रोको आप मुझे अब को भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, वो जानते थे इसका क्या इतिहास है, उसकी मैंने इच्छा पूरी की। अनंत पारम, किस युग में कहाँ पे। यस प्रभु। हाँ हाँ, दंडकारण्य के ऋषि थे, वो भगवान के साथ माधुर्य रस चाहते थे। भगवान ने बोला मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, कृष्ण की से जब कृष्ण के रूप में आऊँगा तो आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो वो गोपियों के रूप में प्रकट हुए। और हाँ प्रभु जी, हाँ देवकी वसुदेव, कृष्ण और सूतपा थे, है ना। कैसे फिर उनकी इच्छा पूरी की। हाँ ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए। तो भगवान से सामने हम जो इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान की हम जो सेवा करते हैं, रिवार्ड हमें अवश्य मिलेगा। और भगवान भूलते नहीं हैं। इसलिए हम लोगों का विजन बहुत छोटा है, अरे अभी हुआ कुछ हुआ नहीं, नहीं नहीं नहीं, भगवान एक एक सेवा याद रखेंगे, निश्चित रूप से हमारा भविष्य क्या है, उज्ज्वल है। ओके, अनंत पारम, न समय और स्थान की परिधि से परे हैं। इसलिए हम जो सेवा कर रहे हैं पूरे उत्साह से करना चाहिए। कहते हैं क्या, अपने लिमिट तक पहुंच जाओ, गो टू योर लिमिट्स एंड कृष्णा विल टेक यू बियॉन्ड योर लिमिट्स। ठीक है ना। और अपने लिमिट तक सेवा ना करना अपराध है, कुछ बचा के रखना। यार अभी तो पहली जन्माष्टमी, 8 जन्माष्टमियाँ होनी है थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा एनर्जी बचा लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, है ना। कई बार हम अपनी प्लानिंग करते हैं। नो, हम देखेंगे जितनी हम सेवा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाना सोना बंद कर दें, बैलेंस बना के रखें, लेकिन पूरे उत्साह से हम सेवा करें, पूरे उत्साह से। और भगवान अनंत पारम हैं, भगवान समय और स्थान से परे हैं, राइट। बाकी और इस संसार के स्वामी में ये गुण नहीं है, ना ही किसी देवताओं में। देवताओं की पदवी बदलती रहती है, राइट। ओके, तस्मात् भवन्तम अनमद्यम अनंत पारम। तीसरा गुण है सर्वज्ञम।
कई बार हम सेवा कर भी रहे होते हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको पता ही नहीं होता कि मेरी कोई सेवा कर रहा है। वो हमारे बारे में अलग ही ओपिनियन बिठा के बैठा हुआ है, कुछ करता ही नहीं, आजकल सोता रहता पूरा दिन और हम सेवा में लगे हैं, उसको पता ही नहीं होता। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग की आदत है कोई सेवा कर भी रहा है हमारी तो दोष ज़्यादा देखेंगे, गुण कम देखेंगे। भगवान हमारे आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम में एक भगवान का नाम आता है निमिष अनिमिष। निमिष अनिमिष में उन्होंने टीका दी है कि कभी भगवान अपनी आंखें खुली रखते हैं, कभी भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो टीका में कहते हैं भगवान अपनी आंखें बंद कब करते हैं, जब भक्तों में थोड़े से दोष देखते हैं, भगवान अपनी आंखें बंद कर देखते हैं। भक्त क्लास में सो रहे हैं तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं और देखते हैं कि भक्त बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं तो भगवान जगन्नाथ की तरह आंखें खोल लेते हैं। तो ऐसे भगवान हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। और क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं इसलिए भगवान क्या हैं, कृतज्ञ हैं। वही सर्वज्ञ हो सकता है, वही कृतज्ञ हो सकता है जो जानता हो। कृतज्ञ का मतलब क्या है, जो कृत है उसके बारे में वो जानता हो। कृतज्ञ रहते हैं भगवान, भूलते नहीं हैं। इस संसार में अधिकांशतः हम लोग किसी ने हमारे साथ बुरा कहा या किया उसको याद रखते हैं, जो अच्छा किया या कहा बोले ये तो उसका ड्यूटी थी, वो तो करना ही था उसको। बुरे को ज़्यादा याद रखते हैं, जो हमारे साथ अच्छा किया वो भूल जाते हैं। भगवान का स्वभाव उल्टा है। अगर ने भगवान के साथ देखिए, भक्ति में आने से पहले मैंने भगवान के साथ कितनी दुश्मनी की है, किया कि नहीं किया, है ना। आप में से कितने लोगों ने कभी नॉनवेज खाया था, अंडे खाए थे, कितने लोगों ने बिना भोग लगाए खाया था, है ना। कितने लोगों ने उल्टे सीधे गाने सुने, पिक्चरें देखी, ये सब दुश्मनी के लक्षण हैं। कितने लोगों ने हमें मंदिर में बुलाया था, हम नहीं गए थे, पागल है मंदिर जाएंगे, है ना, पिक्चर देखने जाएंगे, आनंद करेंगे, पागल लगे, बूढ़े हो गए क्या मंदिर जाएंगे। कितनी हमने दुश्मनी जाहिर की है भगवान के सामने, कितने हमने भक्तों का मजाक भी उड़ाया, कितना किया ये सब। तो देखा ये पूरे दुश्मन की तरफ थे ना। अब आगे भगवान ने सब बोला कोई बात नहीं, सारे पाप हटा दूंगा, आ जाओ एक बार। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान हमने उनके साथ बुरा किया वो याद नहीं रखते, थोड़ा सा भी अच्छा किया उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं। तो जब हम सेवा करें तो कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है इस भौतिक जगत में जिसमें हम कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बाकी संसार में हर वस्तु उत्साह गिराने वाली है। भक्ति में हो सकता है कि हमारे प्रयासों का परिणाम ना मिल रहा हो, लेकिन भौतिक जगत में सफलता देखी जाती है परिणामों से, आध्यात्मिक जगत में सफलता देखी जाती है प्रयासों से। हम कितना प्रयास कर रहे हैं, भगवान सर्वज्ञ है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल सिंसियरिटी चाहिए। बस हम केवल सिंसियर होकर प्रयास करें, परिणाम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। हम सिंसियरली गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तत्पर रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि भगवान क्या हैं, सर्वज्ञ हैं। बहुत से भक्तों को हमने देखा है वो बहुत से उसमें चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, परिणाम नहीं आ रहे, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे, ये करेंगे, उसको सफलता मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रयासों को बढ़ाते रहें, इम्प्रूव करते रहें दूसरों से सीख कर, लेकिन परिणाम पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर हम निर्भर रहें। तो भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं। भगवान मेरे प्रयासों को भी देखते हैं और प्रयासों के पीछे की चेतना को भी जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। ओके, फिर क्या है, पहला क्या था, अनवद्यम, दूसरा अनंत पारम, तीसरा सर्वज्ञ, चौथा वो कह रहे हैं कि आप क्या है, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर मतलब आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई भी संसार के देवतागण, स्वामी हमें पूर्ण सुरक्षा गारंटेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। लेकिन कृष्ण जो हैं हमेशा पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। शिला प्रभुपाद देखते हैं कितना रिस्क लिया प्रभुपाद जी, है ना। कुछ छोटी बात थोड़ी थी,
17 साल की आयु में परदेश में जाना, 35 दिन की समुद्री यात्रा करना, जेब में पैसे नहीं हैं, साथ में कोई शिष्य नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, चले गए। भगवान जब प्रकट होंगे जेल में, वसुदेव को आज्ञा देंगे, चलो मुझे ले जाओ नंद महाराज के यहाँ पे। वसुदेव ने आर्गुमेंट नहीं किया, बी प्रैक्टिकल, प्रभु बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, इतने सारे संतरी बाहर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, यमुना में तूफान आ रहा है, रात के समय कोई नाविक मिलेगा नहीं, बारिश हो रही है, मरवाना है क्या? कुछ तो प्रैक्टिकल बात करो यार। कोई उबर ओला भी नहीं मिलेगी, क्या कैसे जाऊंगा मैं? कहाँ आप क्या बात कर रहे हो कि मुझे वहाँ ले चलो यार? कैसे आप बात कर रहे हो? हमें कोई ऐसा आदेश दे, बोलेंगे हवा में बात कर रहे हो। बिल्कुल हवा में बात थी। बोले बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुझे आदेश दे रहे हो ले जाओ, कैसे ले जाए? नहीं, भगवान ने आदेश दिया है बिना सोचे, यस, और जैसे ही किया सब खुलता गया। इसीलिए पूरा विश्वास होना चाहिए। जब हम सुबह सुबह हरि नाम की माला उठाएं, पूरा विश्वास होना चाहिए। इसको हम अच्छे ढंग से कर लें, जितनी हमारी बेड़ियां हैं सब खुल जाएंगे, है ना। भगवान गीता में क्या बताते हैं? मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अचेतम अहंकार ना श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। मत चित्ता, अपना चित्त मुझे दो, सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। जितने भी आपकी भक्ति में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, दुर्गुण हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हमारे आंतरिक इंटरनल ऑब्स्टिकल्स हमारे दुर्गुण हैं, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स बाहर के लोगों के द्वारा दिए बाधाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी भगवान की कृपा से। और अहंकार वश अगर नहीं सुनोगे तो क्या होगा? अचेतम अहंकार नाश रोष्यसि विनंक्ष्यसि, नाश हो जाएगा। ओके, तो क्या है? भगवान की सुरक्षा में पूर्ण विश्वास, रक्षसिति विश्वासो। इसलिए साधना भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है भगवान की प्रसन्नता के लिए खतरे मोल उठाना, रिस्क लेना। आप लोगों ने इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, लाखों का बजट होगा, रिस्क लिया, कलेक्शन होगी नहीं होगी, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, रिस्क था कि नहीं सागर प्रभु? रिस्क है, थोड़ी एंग्जाइटी भी थी, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, एंग्जाइटी लेनी पड़ेगी। अगर कोई एंग्जाइटी नहीं है तो फिर क्या कृष्णा भाना भावित होंगे? कुछ होना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए भगवान के लिए। नहीं, अगर हम सोच रहे हैं भक्ति इस ढंग से करें और वो कोई टेंशन नहीं चाहिए। अगर छोटा सा यहीं पे कुछ कर लेते, कोई टेंशन नहीं थी, ज़्यादा प्रचार ना करते कि बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, आपस में मिल के हम कर लेते, कोई टेंशन नहीं थी, अच्छा हो जाता है ना, अच्छा लगता, कितने रात को जल्दी भी सो जाते। टेंशन लेना है, इसी से हमारा शुद्धिकरण होता है। ओके, ईश्वर भगवान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। ओके, और 5वां क्या है? अकुंठ विकुंठ धीष्णयम। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन, हमारी गति गारंटीड है, वैकुंठ धाम जाना। बाकी किसी स्वामी की सेवा करते हैं तो पता नहीं क्या गति होगी, नहीं कृष्ण की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या जाएंगे? भगवत धाम वापस जाएंगे। तो ये 5 विशेष गुण हैं। उद्धव जी बोल रहे हैं, इस भौतिक संसार से मैं थक चुका हूँ, इस भौतिक संसार से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, इसलिए हे नरसखा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में आता हूँ, क्योंकि आपकी शरणागति लेने में मुझे 5 विशेष गुण नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से हम सबको भी जन्माष्टमी में के उत्सव में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो कई बार हम सेवा करते करते कुछ मायूसी आ सकती है, कुछ थकावट आ सकती है, तो उसमें हम इन 5 भगवान के गुणों को याद करें और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और जन्माष्टमी को बाहरी रूप से भी मनाना है, भागदौड़ भी करनी है, लेकिन अगर साथ साथ में आंतरिक रूप से हम ये कंटेम्पलेशन भी रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत प्यूरीफाइंग होगा, शुद्धकारी होगा, ताकि हम भक्ति में हम आगे बढ़ें। उत्सव का अर्थ होता है अपनी चेतना को और विकसित कर सके, है ना, ऊपर उठा सके।
और उत्साहित हो सकें सेवा में और अपनी सेवा की भावना को विकसित कर सकें। ये उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कुछ अगर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो उसमें हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है और मुख्य उद्देश्य को भूलना नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई आप कुछ कहना चाहेंगे नाम प्रेम प्रभु? कोई कमेंट्स और कुछ कमेंट्स क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन? इसके तो ये कह रहे हैं कि कॉपरेशन, छोटा मोटा कॉपरेशन तो कर लेते हैं, चलो तुम 2 रसगुल्ले ले लो, मैं एक ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बड़े कॉपरेशन में जब सेवा की बात आती है फिर दिक्कत आती है ना? यही मतलब है आपको? तो छोटा कॉपरेशन तो मैं कर लूँगा, लेकिन बड़ा कॉपरेशन क्या उत्तर देना चाहिए बाबू जी? बड़ा कॉपरेशन का मतलब सेवा में मतभेद हो रहा है कि सेवा ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। सेवा पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हमारे मिशन पे प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में कॉपरेशन नहीं करना। ठीक है, तो देखिए निर्भर करता है किस बात को लेके मतभेद है और कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतभेद हो तो फिर अपने हायर अथॉरिटीज़ को कंसल्ट कर लेना चाहिए, फिर जैसा हायर अथॉरिटी बोलें उसके हिसाब से कर लें, है ना। अगर खुद को समझ में नहीं आ रहा और सेवा को करने का बिल्कुल राइट और लेफ्ट तरीका है, ब्लैक और वाइट वाला तरीका, इतना है डिफरेंस है, तो फिर हम हायर अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करें। ठीक है, और कुछ? आप लोग बहुत थके भी होंगे, भूख भी लग रही होगी, है ना। ठीक है, यही। हाँ, अपने लिमिट्स तक जाना है और कृष्णा विल टेक अस बियॉन्ड आवर लिमिट्स। सो अपने लिमिट्स कैसे मानूंगे, हमारी क्या लिमिट्स हैं, है ना। इंग्लिश में कहावत है ना, नो स्टोन अनटर्न्ड। कुछ भी प्रयास ऐसा ना रहे, कुछ शक्ति रह गई है, मैं और दे सकता था, तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करें। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी विशेष बात है कि हम इस आंदोलन में जुड़े हैं, जिस आंदोलन के घर में भगवान ने जन्म लिया है, कितनी विशेष बात है। और इस आंदोलन में हमने जो सेवा करेंगे, प्राणे अर्थे धिया वाचा, सीधा प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण को जा रही है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए एक आपको टिप देते हैं जो कि आपके लिए सहायक हो सकती है। हमने किसी वरिष्ठ भक्त से सुना था, जब भी हम सेवा शुरू करें तो प्रार्थना में हमारे 4 भाग होने चाहिए उस सेवा को करने से पहले। ये जन्माष्टमी की सेवा में हमें काम आएगा, जिसमें अपने लिमिट्स जा सकते हैं और लिमिट्स से भी क्रॉस कर सकते हैं। उस प्रार्थना में 4 P's क्या है कि प्रार्थना करें कि मैं बड़ी प्योरिटी के साथ इस सेवा कर सकूँ, शुद्ध भावना के साथ इसकी सेवा कर सकूँ। सबसे पहले इसमें और कोई कलमश ना आ जाए, मेरे पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, मैं प्योरिटी के साथ कर सकूँ। दूसरा, पोटेंसी, मुझे आप शक्ति दीजिए, मेरे में शक्ति नहीं है, गिव मी द पोटेंसी, मैं सेवा को कर सकूँ। तीसरा, परफॉर्मेंस रिजल्ट वाइज नहीं, एफर्ट्स वाइज, कि मेरे प्रयासों में कोई कमी ना रहे। आप मुझे शक्ति भी दे दें, मैं कहीं आलस ना कर जाऊं, अपने प्रयास में बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर सकूं। और चौथा, प्लेजर, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप खुश हो मुझसे। ठीक है, तो कोई भी सेवा शुरू करें, गुरु महाराज से प्रभुपाद को प्रणाम करके, भगवान से प्रार्थना करके कि मेरी सेवा में ये सब बातें हों
प्योरिटी हो, मुझे पोटेंशियल दीजिए, पोटेंसी दीजिए, मेरे प्रयास सही परफॉर्मेंस हो और आपकी प्रसन्नता हो। इसके साथ, इस चेतना के साथ हम सेवा करें और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, फिर देखेंगे मिरेकल्स होते हैं। अगर कृष्ण पर और गुरु की कृपा पर निर्भर रहते हो हम सेवा करते हैं तो चमत्कार होते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो हो जाए, है ना। आप देखा ही होगा, आपने कॉलेज टीचिंग में देखा होगा, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में देखा होगा कि एक के बाद एक कैसे चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाती है ना। क्योंकि जहाँ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आंदोलन फैलेगा, हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर जा रहे होते हैं तो महाप्रभु अलारनाथ में रुकते हैं, और अलारनाथ में जब रुकते हैं तो महाप्रभु बहुत उद्दंड नृत्य करते हैं, और उस नृत्य को देखने के लिए सारे बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े घर छोड़कर आ जाते हैं, घर भूल जाते हैं, घर जाते ही नहीं हैं, नाचते ही रहते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु देखते हैं और नित्यानंद प्रभु ये घोषणा करते हैं कि इस प्रकार का नृत्य अब गांव-गांव में होगा। और इसमें हिसार का नाम भी लिया था उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने हिसार का भी नाम लिया था कि हिसार में भी होगा। और वहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए लोग 4 नियम और 16 माला का अच्छे ढंग से करते रहेंगे तो ये आंदोलन जगह जगह फैलेगा ही फैलेगा। तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, हमने बस बहती गंगा में हाथ धोना है बस, इसलिए अपना बेस्ट और बेस्ट प्रयास कर। ठीक है, पूरा जन्माष्टमी के बाद आपको फॉलोअप करना है, प्रचार करना है, पूरी सेवा है। कोई बात नहीं, तो जो आप बेस्ट कर सकते हैं कीजिए, और अगर आपके पास समय है तो आप चंडीगढ़ भी जाइए, वहाँ भी जन्माष्टमी में सेवा कीजिए, मना तो नहीं है। सागर प्रभु आप जाइए, करिए, एक दिन की तो बात है, चले जाइए, वो भी कर सकते हैं। और वो नहीं कर सकते तो बाकी जितना आपके पास समय है, जो परिस्थितियों में बेस्ट आप कर सकते हैं, बेस्ट कीजिए। गिलहरी की भी सेवा भगवान नोट करते हैं, हनुमान जी की भी सेवा नोट करते हैं। तो अपने जो आसपास की परिस्थितियां हैं उसमें रहते हो, जो आप बेस्ट कर सकते हैं करिए, ठीक है ना। अब रोज़ जन्माष्टमी तो नहीं मनाई जा सकती ना कि रोज़ होगा, ठीक, जितना उसके फॉलोअप में बहुत सी सेवाएं प्रचार में उसमें कीजिए। लोग ना भी दिखाएं, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हम लगे रहें, हम लगे रहेंगे सेवा में, एटलीस्ट हमारा तो उद्धार है, उनका हो या ना हो, मेरा तो उद्धार हो जाए, तो लगे रहें, प्रयास करें, परिणाम नहीं देखना, लोग आए या ना आए, हम प्रयास करते हैं। हाँ, वो नहीं करना, इसलिए ना भगवान जो हैं परिणामों को नहीं देखते, हमारे प्रयासों को देखते, प्रयास करते रहिए, ठीक है। और उत्सव बीच में आते रहते हैं, तो उन उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं, तो आपका ये प्रचार बढ़ता गया तो गौर पूर्णिमा उत्सव भी आप मना सकते हैं, राधाष्टमी उत्सव भी मना सकते हैं, धीरे धीरे उत्सव बढ़ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। पहले जन्माष्टमी स्तर पे नहीं था, अब इस स्तर पे हुआ, अगले साल और बड़े स्तर पे होगा, और साल में जितने उत्सव हैं वो भी अच्छे ढंग से मनाए जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जन्माष्टमी महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, विदाई, गौर प्रेमानंदे।